क्या आपने कभी सुना है कि माँ कामाख्या ने अपने सबसे प्रिय पुजारी को पत्थर बना दिया था? आखिर क्यों माँ ने ऐसा किया? आज हम आपको ले चलते हैं करीब 600 साल पीछे, उस घटना की ओर जिसने इतिहास और आस्था दोनों को बदल दिया। करीब 600 साल पहले एक पुजारी माँ कामाख्या के गर्भगृह में सेवा करते थे। वे साधारण इंसान नहीं थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि कहा जाता है हर शाम जब गर्भगृह का दरवाजा बंद होता, माँ स्वयं प्रकट होकर उनके सामने नृत्य करती थीं। लेकिन केंद्र कलाई अपनी आंखें कभी नहीं खोलते थे। वे केवल पायल की मधुर झनकार सुनकर माँ का दर्शन का आभास कर लेते थे। यह उनके लिए सबसे बड़ा वरदान था। लेकिन यह रहस्य हमेशा के लिए छिपा नहीं रहा। उस समय कोच वंश के राजा नर नारायण को यह खबर मिली। राजा चौंक उठे, देवी स्वयं नृत्य करती हैं और मुझे क्यों नहीं दिखा? उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने पुजारी से कहा, कल मैं भी माँ का नृत्य देखूंगा। केंद्र कलाई हाथ जोड़कर विनती करने लगे, राजन, यह संभव नहीं। माँ केवल सच्चे भक्तों के सामने प्रकट होती हैं। अगर कोई छल से उन्हें देखने की कोशिश करेगा तो बड़ा अनर्थ हो सकता है। लेकिन राजा का दबाव इतना था कि पुजारी को मानना पड़ा। अगली शाम दीपों की रोशनी से गर्भगृह जगमगा रहा था। केंद्र कलाई ने आंखें मुंह कर आरती शुरू की। घंटियों की गूंज और शंख की ध्वनि के बीच अचानक गर्भगृह में दिव्य आभा फैल गई। मां प्रकट हुई। उनके चरणों की पायल की झनकार पूरे मंदिर में गूंज उठी। मां का नृत्य इतना अलौकिक और मंत्रमुग्ध कर देने वाला था कि हर वस्तु मानो जीवित हो उठी। लेकिन तभी दीवार में बने एक छोटे छेद से राजा ने चोरी से देखने की कोशिश की। जैसे ही उनकी नजर मां पर पड़ी, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। राजा वहीं अंधा होकर गिर पड़ा। मां कामाख्या का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उन्होंने गर्जना की, राजन, तुमने मेरी मर्यादा भंग की। अब से तुम्हारे वंश का कोई भी पुरुष इस गर्भगृह में प्रवेश नहीं करेगा। यदि करेगा तो या तो अंधा हो जाएगा या मृत्यु को प्राप्त करेगा। और यही कारण है कि आज भी कोच वंश के लोग गर्भगृह में प्रवेश नहीं करते। यह श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी सच साबित होता आया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मां ने अपने प्रिय भक्त केंद्र कलाई की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। मां बोली, तुम मेरे सबसे बड़े भक्त थे, लेकिन मेरी गोपनीयता की रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए तुम्हें दंड भुगतना होगा। धीरे धीरे केंद्र कलाई पत्थर में बदलने लगे। मां ने कहा, अब तुम सदा मेरे साथ रहोगे, मेरे गर्भगृह की रक्षा करोगे, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। आज भी मंदिर के गर्भगृह में वह पत्थर मौजूद है। भक्त आते हैं और उस दिव्य और रहस्यमयी घटना की आहट महसूस करते हैं। तो दोस्तों, यह है मां कामाख्या और पुजारी केंद्र कलाई की रहस्यमयी कहानी। एक तरफ असीम भक्ति, दूसरी ओर देवी की शक्ति और क्रोध। ये कहानी हमें बताती है कि देवी की मर्यादा से बड़ा कुछ नहीं। और यही कारण है कि कामाख्या मंदिर आज भी आस्था और रहस्य का अद्भुत संगम है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।